हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चेंजर मोटिवेशन पर। आज हम बात करेंगे एक कमाल की किताब की जिसका नाम है मास्टर दी आर्ट ऑफ फोकस और इसे लिखा है सुमन ने। ये किताब आपके दिमाग को फोकस करने की कला सिखाती है, वो भी इतने आसान और प्रैक्टिकल तरीके से कि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फटाफट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ ले कि फोकस क्या है। देखो, आज की दुनिया में हम सब डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, घर की टेंशन, ऑफिस का प्रेशर। ऐसे में अपने दिमाग को एक चीज पर टिकाना आसान नहीं है। लेकिन सुमन कहते हैं कि फोकस कोई जादू नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। जैसे सूरज की किरणें बिना लेंस के कागज को जला नहीं सकती, लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सारी किरणें एक जगह इकट्ठी करो तो आग लग जाती है। वैसे ही हमारा दिमाग भी है, फोकस करो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब किताब की पहली बड़ी बात, अपने गोल्स को क्लियर करो। दोस्तों, अगर आपको पता ही नहीं कि आप जाना कहाँ चाहते हो तो फोकस कैसे करोगे। मान लो आप एक ट्रिप पर निकले हो लेकिन डेस्टिनेशन नहीं पता, आप बस इधर उधर भटकते रहोगे ना। तो सबसे पहले अपने लिए एक साफ टारगेट सेट करो, वो चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो या फिर कोई पर्सनल प्रोजेक्ट। सुमन कहते हैं कि जब तक आपका गोल क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा आपका दिमाग इधर उधर भागता रहेगा। तो अभी एक मिनट रुक कर सोचो, आप अगले 6 महीने में क्या हासिल करना चाहते हो, उसे नोट कर लो। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो। अब ये सुनने में आसान लगता है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। लेखक बताते हैं कि हमें अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना चाहिए जो फोकस को सपोर्ट करे। जैसे अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो और फोन पास में रखा है तो बार बार मैसेज चेक करने का मन करेगा, तो फोन को साइलेंट कर दो या दूसरी रूम में रख दो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, अगली बार जब कोई जरूरी काम करो तो 25 मिनट के लिए सारी डिस्ट्रैक्शन हटा दो, फिर देखो कितना कुछ हो जाता है। तीसरी चीज जो किताब में मुझे पसंद आई वो है मेडिटेशन की ताकत। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो सबको पता है, लेकिन सुमन इसे बड़े आसान तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि मेडिटेशन बस बैठकर सांसों पर ध्यान देना है। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट भी करो तो आपका दिमाग शांत होने लगेगा, और जब दिमाग शांत होगा तो फोकस अपने आप बढ़ेगा। मैंने खुद ट्राई किया था। पहले 2 से 3 दिन तो दिमाग इधर उधर भागता था, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। आप भी करके देखो, सच में फर्क पड़ता है। अब एक मजेदार बात, किताब कहती है कि बोर होना भी सीखो। हाँ, सही सुना आपने। आजकल हम बोर होते ही फोन उठा लेते हैं, लेकिन सुमन कहते हैं कि बोरियत में ही आपका दिमाग नई चीजें सोचता है। अगली बार जब मन बोर हो रहा हो तो फोन छोड़कर बस बैठ जाओ और अपने विचारों को देखो। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन यही वो टाइम है जब आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। चौथी टिप, फिजिकल एक्सरसाइज। अब आप कहोगे फोकस का बॉडी से क्या लेना देना, लेकिन दोस्तों इस पुस्तक के लेखक बताते हैं कि जब आपका बॉडी एक्टिव रहता है तो दिमाग भी तेज चलता है। रोज सुबह 15 से 20 मिनट वॉक करो या कुछ हल्की एक्सरसाइज, खून का दौरा बढ़ेगा और दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी। मैंने जब इसे आजमाया तो सच में काम करने की एनर्जी डबल हो गई। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेशेंस रखो। फोकस रातों रात नहीं आता। सुमन कहते हैं कि ये एक मसल की तरह है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर पहले दिन आप सिर्फ 10 मिनट फोकस कर पाए तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको मास्टर बना देंगे। किताब का एक और कमाल का हिस्सा है इमेजिनेशन। लेखक कहते हैं कि जो कुछ भी दुनिया में बना है वो पहले किसी के दिमाग में एक ख्याल था। तो अपनी इमेजिनेशन को आजाद छोड़ो, सपने देखो और फिर उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए फोकस यूज करो। मान लो आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, पहले उसे दिमाग में पूरा प्लान करो। क्या बेचोगे, कैसे बेचोगे, फिर उस पर काम शुरू कर दो। लास्ट में किताब हमें एक सच्चाई बताती है, फोकस करने से न सिर्फ आप अपने गोल्स अचीव करते हो बल्कि जिंदगी में सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। जब आप अपने काम में डूब जाते हो तो वो जोश,
वो खुशी अपने आप आती है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो। एक छोटा सा गोल चुनो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ और उस पर पूरा ध्यान दो। तो ये थी मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की छोटी सी समरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल चेंजर मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक फोकस्ड रहो। धन्यवाद।